एक ऐसा टनल जो समुद्र के बिल्कुल नीचे से गुजरता है, एक ऐसा डैम जो इतना बड़ा है कि उसे स्पेस से भी देखा जा सकता है, और एक ऐसा ब्रिज जो तूफानी हवाओं और समुद्री लहरों का भी डट कर मुकाबला करता है। अगर कोई आपसे 100 साल पहले कहता कि इंसान एक दिन पहाड़ों को चीर कर हजारों किलोमीटर लंबी रेलवे बनाएगा, समुद्र के ऊपर शहर जैसा ब्रिज खड़ा करेगा और पानी के नीचे हाई स्पीड ट्रेनें चलाएगा, तो शायद कोई भी इस बात पर यकीन न करता। लेकिन आज ये सब सिर्फ मुमकिन ही नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। इंजीनियरिंग सिर्फ सीमेंट, स्टील और मशीनों का नाम नहीं है। इंजीनियरिंग इंसानी सोच, साइंस और हिम्मत का वह कॉम्बिनेशन है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। हर बड़े प्रोजेक्ट के पीछे लाखों घंटों की प्लानिंग, हजारों इंजीनियर्स की मेहनत और दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। आज हम दुनिया के 5 सबसे हैरतअंगेज मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। हम जानेंगे कि इन्हें बनाना इतना मुश्किल क्यों था, इन्होंने दुनिया को कैसे बदला और इनके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है एक ऐसा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जिसने ट्रांसपोर्ट की दुनिया ही बदल दी। एक ऐसा ब्रिज जिसे देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह इंसानों ने बनाया है। जापान में मौजूद अकाशी काइक्यो ब्रिज दुनिया के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिजों में से एक है। इस ब्रिज का सेंट्रल स्पैन लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। यह ब्रिज सिर्फ लंबा ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मजबूत ब्रिजों में भी शुमार होता है। जापान अर्थक्वेक जोन में आता है, इसलिए इंजीनियर्स को ऐसा डिजाइन बनाना पड़ा जो ताकतवर झलझलों और 280 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाओं का भी मुकाबला कर सके। इस ब्रिज को बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। कंस्ट्रक्शन के दौरान एक जबरदस्त झलझला आया जिसने ब्रिज के दोनों टावर्स के दरमियान का फासला भी बदल दिया। लेकिन इंजीनियर्स ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने डिजाइन को दोबारा कैलकुलेट किया, स्ट्रक्चर को एडजस्ट किया और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल तरीके से मुकम्मल किया। आज हर रोज हजारों गाड़ियां इस ब्रिज से गुजरती हैं। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं बल्कि इंसानी इंजीनियरिंग और डिटर्मिनेशन की जिंदा मिसाल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट हैरतअंगेज था, तो अगला प्रोजेक्ट इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। अब हम चलेंगे समुंदर के बिल्कुल नीचे, जहां इंसान ने वह कर दिखाया जो कभी साइंस फिक्शन लगता था। तो चलते हैं नंबर 4 की जानिब, एक ऐसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की जो कभी नामुमकिन समझा जाता था। इमेजिन करें कि आप एक ट्रेन में बैठते हैं और बिना किसी ब्रिज के, बिना किसी शिप के सीधा समुंदर के नीचे से एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि चैनल टनल की हकीकत है। चैनल टनल लगभग 50 किलोमीटर लंबा है, जिसमें करीब 38 किलोमीटर हिस्सा समुंदर के नीचे गुजरता है। इस टनल को बनाने के लिए इंजीनियर्स ने दोनों तरफ से एक साथ ड्रिलिंग शुरू की। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जमीन के नीचे कई किलोमीटर दूर से आने वाली टनल एक ही पॉइंट पर बिल्कुल सही मिलनी चाहिए। हैरत की बात यह है कि जब दोनों टीमें आमने सामने पहुंची तो उनके दरमियान सिर्फ कुछ सेंटीमीटर का ही फर्क था। इस प्रोजेक्ट में जाइंट टनल बोरिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया गया। ये मशीनें दिन रात सख्त पत्थरों को काटकर आगे बढ़ती रहीं। हजारों इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स ने कई सालों तक मुसलसल मेहनत की। हर रोज हजारों टन मिट्टी और पत्थर टनल से बाहर निकाले जाते थे। उस दौर की टेक्नोलॉजी के लिए यह एक इंजीनियरिंग मिरेकल से कम नहीं था। आज चैनल टनल यूरोप के सबसे अहम ट्रांसपोर्ट लिंक्स में से एक है। हर साल लाखों मुसाफिर और हजारों फ्रेट ट्रेनें इस टनल से गुजरती हैं। जिस सफर में पहले घंटों लगते थे, अब वह सिर्फ कुछ ही वक्त में मुकम्मल हो जाता है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ 2 मुल्कों को नहीं बल्कि पूरे यूरोप की इकोनॉमी को एक दूसरे के और करीब ले आया। लेकिन अगर समुद्र के नीचे टनल बनाना इतना मुश्किल था, तो एक ऐसा डैम बनाना कितना मुश्किल होगा जो इतना बड़ा हो कि उसकी शक्ल स्पेस से भी नजर आए। तो चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। एक ऐसा बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जिसकी साइज देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। चीन के यांगत्जे रिवर पर
बना थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैमों में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और प्लानिंग का एक अजीम शाहकार है। इस डैम की लंबाई 2 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसकी ऊंचाई लगभग 185 मीटर है। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में कई साल लगे और इसमें लाखों टन कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल किया गया। हजारों इंजीनियर्स और वर्कर्स ने दिन रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को हकीकत में बदला। जब इस डैम का कंस्ट्रक्शन अपने उरूज पर था तो यह दुनिया के सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स में शुमार होता था। इस डैम का मकसद सिर्फ पानी को रोकना नहीं था। इसके अंदर लगे जायंट टरबाइन्स हर साल इतनी बिजली पैदा करते हैं कि करोड़ों घरों को इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। इस प्रोजेक्ट ने चीन की एनर्जी प्रोडक्शन में एक नया दौर शुरू किया और फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी को कम करने में भी अहम किरदार अदा किया। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। इस डैम की वजह से कई शहर और गांव पानी के नीचे आ गए और लाखों लोगों को दूसरी जगह मुंतकिल होना पड़ा। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने भी इस प्रोजेक्ट के असरात पर कई सवाल उठाए। यह हमें याद दिलाता है कि हर बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के साथ कुछ मुश्किल फैसले और चैलेंज भी जुड़े होते हैं। एक डैम जो पूरे मुल्क को एनर्जी दे सकता है वाकई हैरत अंगेज है। लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं एक ऐसा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो समुंदर के बीच इंसानों ने खुद तैयार किया। एक ऐसा आर्टिफिशियल आइलैंड जिसे देखकर लगता है जैसे किसी ने समुंदर पर अपना ख्वाब बना दिया हो। अब बात करते हैं नंबर 3 की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे देखकर पहली नजर में लगता है कि ये किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग है, लेकिन ये पेंटिंग नहीं बल्कि इंसानी इंजीनियरिंग का एक लाजवाब करिश्मा है। दुबई के साहिल पर बना पाम जुमेरा दुनिया का सबसे मशहूर आर्टिफिशियल आइलैंड है। इसकी शेप एक खजूर के दरख्त जैसी रखी गई जो आसमान से देखने पर और भी ज्यादा हैरत अंगेज लगती है। सबसे हैरत की बात यह है कि इस आइलैंड को बनाने के लिए ज्यादातर नेचुरल सैंड और रॉक्स का इस्तेमाल किया गया। समुंदर की तह से करोड़ों क्यूबिक मीटर रेत निकाली गई और जीपीएस गाइडेड शिप्स की मदद से बिल्कुल सही जगह पर डाली गई। हर लेयर को इतनी प्रिसीजन के साथ तैयार किया गया कि पूरा आइलैंड अपनी डिजाइन के मुताबिक बन सका। समुंदर के बीच जमीन बनाना आसान काम नहीं था। इंजीनियर्स को लहरों, समुंदरी करंट्स और इरोजन का मुकाबला करना पड़ा। इसलिए आइलैंड के गिर्द एक मजबूत क्रिसेंट शेप्ड ब्रिक वाटर बनाया गया जो तेज लहरों की ताकत को कम करता है और आइलैंड को महफूज रखता है। हर कदम पर मॉडर्न इंजीनियरिंग और एडवांस्ड प्लानिंग का इस्तेमाल किया गया। आज पाम जुमेरात सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं बल्कि लग्जरी लाइफस्टाइल की पहचान बन चुका है। यहाँ वर्ल्ड क्लास होटल्स, लग्जरी विला, प्राइवेट बीचेज और एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशंस मौजूद हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट्स इस आर्टिफिशियल आइलैंड को देखने के लिए दुबई आते हैं। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि जब इमेजिनेशन और इंजीनियरिंग एक साथ मिलते हैं तो समुंदर भी इंसान के ख्वाबों को रोक नहीं सकता। लेकिन अगर समुंदर के ऊपर एक आइलैंड बनाना आपको हैरान करता है तो सोचिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाना कितना मुश्किल होगा। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। ऐसी इमारत जिसने दुनिया को यह दिखा दिया कि इंसान कितनी बुलंदियों तक पहुंच सकता है। दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग नहीं बल्कि मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन शाहकार है। 828 मीटर की ऊंचाई के साथ यह बिल्डिंग आसमान को छूती हुई नजर आती है। इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाना कितना मुश्किल होगा। जितनी बिल्डिंग ऊपर जाती है उतनी ही तेज हवा उस पर असर करती है। इंजीनियर्स ने इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए एक खास वाई शेप्ड डिजाइन तैयार किया जो हवा के प्रेशर को कम करता है और बिल्डिंग को मजबूत बनाए रखता है। हर फ्लोर को मिलीमीटर लेवल एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया। बुर्ज खलीफा की बुनियाद जमीन के अंदर गहरी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पाइलर्स पर रखी गई। कंस्ट्रक्शन के दौरान हजारों वर्कर्स और इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत की। कंक्रीट को इतनी ऊंचाई तक पंप करना उस वक्त इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक था। हर चीज को एक्सट्रीम
एक्सट्रीम प्रिसीजन के साथ डिजाइन और इंस्टॉल किया गया। आज बुर्ज खलीफा के अंदर लग्जरी डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स और दुनिया के सबसे मशहूर ऑब्जर्वेशन डेक्स मौजूद हैं। हर साल लाखों टूरिस्ट्स इस बिल्डिंग का शानदार नजारा देखने आते हैं। ये इमारत सिर्फ एक स्काईस्क्रेपर नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत, इनोवेशन और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस की मिसाल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाना ही इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी कामयाबी है, तो अभी सबसे हैरतअंगेज प्रोजेक्ट्स बाकी हैं। आने वाले सालों में इंजीनियरिंग और भी हैरतअंगेज होने वाली है। फ्लोटिंग सिटीज, एआई से डिजाइन होने वाले स्मार्ट ब्रिजेज, कार्बन न्यूट्रल स्काई स्क्रेपर्स, अंडर वाटर हैबिटेट्स और एडवांस्ड हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जैसे प्रोजेक्ट्स इंसानी मुस्तकबिल का हिस्सा बन सकते हैं। जो चीजें आज साइंस फिक्शन लगती हैं, वो कल हकीकत बन सकती हैं। हर बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं होता, इसके पीछे होती है इंसानी सोच, हिम्मत, टीम वर्क और इनोवेशन। हर ब्रिज, हर टनल और हर स्काई स्क्रेपर एक कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि इंसान मुश्किल से मुश्किल चैलेंज का हल ढूंढ सकता है। आज हमने देखा कि इंजीनियरिंग सिर्फ इमारतें बनाना नहीं बल्कि दुनिया को बेहतर बनाना है। ये प्रोजेक्ट्स हमें याद दिलाते हैं कि जब नॉलेज, टेक्नोलॉजी और डिटर्मिनेशन एक साथ मिलते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। आपको इनमें से कौन सा मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा हैरत अंगेज लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री वीडियोज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली हैरत अंगेज वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।